हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड तो वही चीज़ हम आज कंटिन्यू करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी प्रीलिम से डायरेक्ट लिए हैं। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और एंशिएंट हिस्ट्री भी बाकी की तरह ही जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठें, स्पेशली कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी कुछ सालों से ऐसा हो रहा था, 5-6 सालों से, कि यूपीएससी में क्या होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पर इस साल के प्रीलिम्स ने बच्चों को रुला दिया। सबसे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री अच्छी खासी क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो कोई भी पार्ट जो है ऐसा नहीं होता कि आप स्किप कर सकें। तो इसीलिए मैंने एंशिएंट से स्टार्ट किया है ताकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, तभी आप मॉडर्न और मेडिवल काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के हैं। ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था GS 1 में। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सही है, कौन सी रिलेट कर रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या फिर कितनी बार ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है वो है, इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉमन स्टेटमेंट। ये तो सबको पता है कि जो कॉटन की खेती हुई वो सबसे ज़्यादा जो है, मतलब अगर हम कहें कि स्टार्ट जो हुई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुई है। IVC के जो लोग थे वो कॉटन का बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया करते थे, मैन्युफैक्चर किया करते थे। जो कॉटन प्रोड्यूस करके उसके जो टेक्सटाइल्स वगैरह भी जो है बहुत ज़्यादा मिली हैं हमें साइट्स पे। कॉटन के कपड़े वगैरह भी बहुत मिले हैं हमें। अगर और जो कॉम्पिटिटिव्स वाले होंगे उन्हें पता होगा, फैक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए, तो फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, ओनली 1, ओनली 2 और बोथ 1 and 2, नीदर 1 और नॉट 2। तो यहाँ पे जो है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। IVC के लिए जो कंसिडर की जाती है, दोनों ही चीज़ें होती थी। एक तो कॉटन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था मैन्युफैक्चर में, टेक्सटाइल्स हुआ करती थी और प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा वो किया जाता था कॉटन को। एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी IVC से ही रिलेटेड है। इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। मतलब अब हम ये पक्का नहीं कह सकते क्योंकि हिस्ट्री जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई है। स्पेशली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि अब मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके जो है हमारे पास एविडेंस जो है वो ऑथेंटिक है। पर एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई है। इतने ऑथेंटिक चीज़ें हमें या इतने ऑथेंटिक सोर्सेज जो है हमें नहीं मिले हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये हिस्ट्री जो है हम कह सकते हैं रिकन्स्ट्रक्ट की है। तो ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। सेक्युलर सिविलाइजेशन थी और कॉटन टेक्सटाइल भी हुआ करती थी वहाँ पे, कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ करता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल राइट हैं। सो द राइट आंसर इज़ C, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था 2011 में, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज और कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे भी IVC के बारे में है, तो ये भी देख लेते हैं। दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे। ये सही है या गलत? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज़। थर्ड वन इज़ दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। तो इसमें जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है? इनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि वो जो है मेल डीटी की और फीमेल डीटी की दोनों की ही वर्शिप किया करते थे। और ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? इसकी जो एविडेंसेस मिले हैं, दोनों डीटीज़ मिले हैं, फीमेल डीटीज़ भी मिली हैं एंड मेल डीटीज़ भी मिले हैं। तो इसलिए क्या है, सेकेंड जो है ये राइट है। ग्रेट पैलेसेस देखने को नहीं मिलते थे, टेम्पल का कोई सिस्टम वहाँ देखने को नहीं मिलता था। हाँ, डीटीज़ मिली हैं वहाँ पे,
पर वहाँ पे कोई टेम्पल का सिस्टम देखने को नहीं मिला, कि कोई टेम्पल नहीं मिला है वहाँ पे। सो द राइट आंसर इज़ 2। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर फाउंडेड द सोमापुरी यूनिवर्सिटी। सोमापुरी यूनिवर्सिटी किस पाला रूलर ने फाउंड की थी? द राइट आंसर इज धर्मपाला। धर्मपाला कौन है? ये पाला रूलर थे, पाला डायनेस्टी के एक किंग थे धर्मपाला। इन्होंने सोमापुरी यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंड की थी। ये या कितनी बार ऐसे आ जाता है कि धर्मपाला किस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, तो वो सोमापुरी यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। सोमापुरी यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाला। हु रॉट कदम्बरी। कदम्बरी क्या है? कदम्बरी बुक है एक, ये बेसिकली एक नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है ये रोमांटिक नॉवेल है एंशिएंट इंडिया की, कादम्बरी। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये एक संस्कृत बुक है, संस्कृत में लिखी गई एक नॉवेल है कदम्बरी, और ये रोमांटिक नॉवेल है संस्कृत लैंग्वेज में। और ये जो लिखी थी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाणभट्टा ने। सो द राइट आंसर इज़ बाणभट्टा। बाणभट्टा जो है वो राइटर हैं कादम्बरी के। और अच्छा, ये बाणभट्टा कौन है? इनके बारे में बहुत पूछ लिया जाता है। ये कोर्ट पोइट हैं। बाणभट्टा वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये बाणभट्टा किस रूलर के कोर्ट में पोइट थे, कोर्ट पोइट किस रूलर के टाइम पे थे, तो वो हर्षवर्धन के टाइम पे थे। और ये बुक जो है, ये नॉवेल जो है कादम्बरी नॉवेल, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है बाणभट्टा ने, और ये एक रोमांटिक नॉवेल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस द नेम ऑफ कालिदास। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, और जाहिर आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें तो इंस्क्रिप्शन तो आपको पता होगा, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं, मतलब कौन से इंस्क्रिप्शन है इनमें से जिसमें कालिदास के बारे में मेंशन किया है। कालिदास सबको पता है, ये एंशिएंट इंडिया के बहुत बड़े पोइट हैं कालिदास जी। तो इनके बारे में किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है? द राइट आंसर इज़ ए होल इंस्क्रिप्शन। ए होल इंस्क्रिप्शन में कालिदास जी के बारे में मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज महापद्मानंदा। महापद्मानंदा इज़ द राइट आंसर। इन्हें कहा जाता है द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और महापद्मानंदा जो है ये कौन है? ये जो है नंदा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। महापद्मानंदा जो है नंदा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और इन्हें जो है द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, ये याद कर लीजिएगा टर्म, द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ महापद्मानंदा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोकाज बैरत इंस्क्रिप्शन वॉज ब्रॉट टू अलाहाबाद बाय। इंस्क्रिप्शन, अभी मैंने इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पूछा गया कि अशोका ने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं अशोका के टाइम पीरियड के। तो अशोका का एक बेरत जगह है, तो इस प्लेस की, बेरुत प्लेस की जो इंस्क्रिप्शन है ये इलाहाबाद लाया गया था। तो ये इलाहाबाद कौन लेकर आया, या किसके ऑर्डर पे, किसके कहने पर इलाहाबाद लाया गया था बेरुत इंस्क्रिप्शन को? सो द राइट आंसर इज़ कनिंघम। कनिंघम इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है कनिंघम इज़ द राइट आंसर। नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे अच्छा, और जो पिलर्स वगैरह है ना, अशोका के टाइम पीरियड के पिलर्स भी बहुत फेमस हैं। तो पिलर्स भी काफ़ी रूलर्स ने अपनी आर्किटेक्चर, जब उन्होंने
कुछ भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स वगैरह जब बनी तो बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम रूलर्स भी आए तो उन्होंने अशोका पिलर्स का भी यूज़ किया। तो जो अशोका के टाइम के जो आर्किटेक्चर थे, उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था तो वो काफ़ी अच्छा था। तो वो चीज़ें डिज़ाइंस वगैरह भी बहुत देखने को मिलते हैं मिडिवल टाइम पे भी, जो कि अशोका के ही इंस्क्रिप्शंस वगैरह और पिलर्स जो हैं वो यूज़ किए गए। तो पिलर्स और इंस्क्रिप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि बैरूत इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है कि इलाहाबाद किसने मंगवाया था, किसके ऑर्डर पे आया था इंस्क्रिप्शन, बैरूत इंस्क्रिप्शन, तो वो था कनिंघम। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पिलर्स के बारे में। जैसे ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक एंड जहांगीर है, तो मैं आपको बताऊँ पिलर्स, अशोका के 2 पिलर्स मिले थे, अशोका के टाइम पीरियड के 2 पिलर्स मिले थे। एक मिला था टोपरा में, टोपरा कहाँ है, टोपरा है हरियाणा में, प्रेजेंट हरियाणा में है टोपरा। और एक जो दूसरा मिला था वो कहाँ से मिला था, वो मेरठ मिला था, मेरठ से एक पिलर मिला था। और ये दोनों पिलर, मेरठ से एक पिलर और टोपरा से एक पिलर, दोनों पिलर जो है वो कहाँ लाया गया था, वो दिल्ली लेकर आया गया था, दिल्ली। और ये किसके टाइम पीरियड पे, किसके ऑर्डर पे, कौन दिल्ली लेके आया था, द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी क्वेश्चन आया है क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार कि टोपरा और मेरठ से जो 2 पिलर्स मिले थे वो दिल्ली लेके आया गया था, और कौन से रूलर का टाइम पीरियड था या किस रूलर के ऑर्डर पे वो दिल्ली लाए गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक। और यहाँ पे पिलर्स की बात हो रही है, इंस्क्रिप्शंस की बात नहीं हो रही है। सो फिरोज शाह तुगलक। एंड एक और पिलर के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक पिलर था कौशंबी पिलर, ये भी अशोक, यहाँ पे अशोका की ही बात हो रही है, अशोका पिलर्स की और अशोका इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौशंबी पिलर जो था वो इलाहाबाद लेके जाया गया था, इलाहाबाद लेके जाया गया था। और ये किस रूलर, कौन से रूलर थे उस वक्त, तो उस वक्त जो थे वो जहांगीर थे, मुग़ल रूलर जहांगीर। तो इनके टाइम पीरियड पे कौशंबी पिलर को इलाहाबाद लेके जाया गया था जहांगीर के टाइम पे। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने रखे थे इसलिए ऐसे रखे थे ताकि आपको ऑप्शन से ही मैं बता दूँ। और यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अशोका, बैरूत इंस्क्रिप्शन, वो दोनों चीज़ें थी पिलर के बारे में, ये बैरूत इंस्क्रिप्शन के बारे में कि इलाहाबाद लेके गया था, कौन किसके ऑर्डर पे या कौन लेके गए थे, तो कनिंघम इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज पौरा ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर आएगा, तो ये सही कर लेना, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर आएगा। हु वॉज पौरा ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में एक ऑफिसर हुआ करते थे पौरा, या एक टर्म होती थी किसी भी ऑफिसर के लिए यूज़ किया जाता था पौरा। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से किसके लिए, गवर्नर के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, मंत्री के लिए, या दंडापाल एक टर्म होती है, इसके लिए किसके लिए, मतलब किस ऑफिसर के लिए पौरा वर्ड जो है यूज़ किया जाता था। सो द राइट आंसर इज़ गवर्नर ऑफ द सिटी। जैसे आज के टाइम पे गवर्नर होते तो उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर में भी जो गवर्नर थे उनके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता था, गवर्नर, पौरा वर्ड यूज़ किया जाता था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर से ही 2 चीज़ें बताई थी, आप लोगों को कमेंट में बताइएगा कौन से 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में और उन दोनों ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था। सो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताना है। और ये जो है पौरा किसे कहा जाता था, गवर्नर ऑफ द सिटी को कहा जाता था पौरा। गवर्नर के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती थी मौर्यन एम्पायर में, पौरा वर्ड यूज़ किया जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्रास, शूद्रा के गॉड कौन थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि 4 ये सेक्ट तो पता है आपको कि 4 सेक्ट में डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो 4 सेक्ट बन गए थे, 4 ग्रुप्स बन गए थे। ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर, सेकंड पे रूलर्स हुआ करते थे, थर्ड पे बिजनेसमैन वगैरह, और जो सबसे लास्ट में हुआ करते थे वो शूद्रास हुआ करते थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये सब चीज़ें होने लगी कि जो गॉड हुआ करते थे वो भी डिवाइड कर दिए गए कि ब्राह्मण्स जो हैं वो अलग पूजा करेंगे, अलग गॉड की पूजा करेंगे, वैश्य अलग गॉड की पूजा करेंगे, क्षत्रिय अलग गॉड की पूजा करेंगे, एंड शूद्रास जो है वो अलग गॉड की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रा के गॉड जो थे वो कौन थे।
सो द राइट आंसर इज़ पुशन। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ यहाँ पे मैं। अकॉर्डिंग टू द लेटर वैदिक ट्रेडिशंस द गॉड्स वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। 4 कास्ट से अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये ध्यान में रख लीजिएगा कि कौन सी कास्ट जो है कौन से गॉड की वर्शिप करती थी। तो अग्नि जो है, अग्निदेव की पूजा कौन करते थे? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण जो थे वो अग्नि को माना करते थे, अग्नि गॉड को ब्राह्मण माना करते थे। इंद्र एंड वरुणा की पूजा करते थे क्षत्रिय के जो बेसिकली गॉड हुआ करते थे वो वरुणा और इंद्र हुआ करते थे। रुद्र एंड मारुत ये किसके हुआ करते थे? वैश्य कास्ट के हुआ करते थे। वाइल पुशन जो थे, पुशन इज़ अ शूद्रा गॉड। पुशन को जो है शूद्रा गॉड कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी जो पुशन गॉड हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि ये मतलब बेसिकली किस चीज़ के गॉड माने जाते हैं। तो पुशन इज़ अ सोलर डीटी, ये जैसे सूर्य देवता होते हैं तो ये वो है सोलर डीटी। एंड वन ऑफ द आदित्यास रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्नीज, ये जर्नीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मैरिज के लिए, एंड कैरियर ऑफ सोल्स टू अदर वर्ल्ड, वही कि मरने के बाद जो सोल्स दूसरे वर्ल्ड में जाती है। तो इन सब की जो मतलब ऐसा मानना था कि ये जो जिम्मेदारी है किसकी है? पुशन गॉड की है। ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड द ट्रैवलर्स इन देयर जर्नीज, और जब सफ़र में जाते थे लोग तो ट्रैवलर्स की जो है वो हिफाजत भी जो है किसके ज़िम्मे थी? इन गॉड के अंडर आती थी, पुशन गॉड के। ये पुशन गॉड के कौन से कास्ट के थे? वो शूद्रा के थे। ब्राह्मण जो थे वो अग्निदेव, इंद्र एंड वरुणा क्षत्रिय, रुद्र एंड मारुत वैश्य के लिए, एंड पुशन गॉड जो थे वो शूद्रास के लिए थे। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस बुक सूत्रा कृतंगा प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ। यहाँ पे जो ये बुक दी है सूत्रा कृतंगा, यहाँ पे पूछा गया है कि इस बुक में हमें किसकी लाइफ के बारे में पता चलती है, मतलब इस बुक में किस सेंट या किस पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसकी लाइफ के बारे में। सो जो इसका राइट आंसर है वो है महावीरा। ये बुक जो है सूत्रा कृतंगा, इस बुक में हमें महावीरा जैन, ये कौन है, एक महावीरा जैन की लाइफ के बारे में हमें पता चलता है इस बुक से। सूत्रा कृतंगा बुक से हमें महावीरा की लाइफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। और इस बुक को और क्या कहा जाता है? कितनी बार अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म, किस बुक को कहा जाता है? गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म। गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म कहा जाता है सूत्रा कृतंगा को गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म कहा जाता है। और इस बुक से हमें किसके बारे में, किसकी लाइफ के बारे में पता चलता है? तो महावीर जैन के बारे में। ए इज़ द राइट आंसर। गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म सूत्रा कृतंगा इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म। और इस बुक से हमें पता चलता है महावीरा की लाइफ के बारे में। Move to the next question. The next question is Khadvela, who constructed caves in the Udaygiri for Jain monks, was a ruler belonging to which dynasty? कुछ caves जो हैं उदयगिरी में, उदयगिरी कहाँ है? उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो यहाँ पूछा गया है कि खाड़वेला हु कंस्ट्रक्टेड केव्स इन द उदयगिरी फॉर जैन मॉन्क्स, ये एक रूलर थे, खाड़वेला रूलर हुआ करते थे, ये नाम है किंग का। इन्होंने केव्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी जैन मॉन्क्स के लिए उदयगिरी में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किस डायनेस्टी के रूलर थे। सो द राइट आंसर इज़ चेती। ये चेती डायनेस्टी के जो थे रूलर थे, चेती इज़ द राइट आंसर। चेती डायनेस्टी हुआ करती थी एंशंट इंडिया में एक। तो चेती डायनेस्टी के रूलर थे खाड़वेला। इन्होंने जैन मॉन्क्स के लिए उदयगिरी में यानी कि ओडिशा में कंस्ट्रक्ट करवाए थे केव्स वगैरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारनाथ इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ। सारनाथ जो मतलब बुद्धा की लाइफ के बारे में सारनाथ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है। तो यहाँ पे वो पूछा गया है कि
किस चीज़ के लिए सारनाथ जो है इतना बुद्धा की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या क्या हुआ था ऐसा सारनाथ में। तो सारनाथ में जो है फर्स्ट सर्मन दिया था, अपना फर्स्ट स्पीच, रिलीजियस स्पीच हम कह सकते हैं, गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में फर्स्ट सर्मन दिया था, जिसे और इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट सर्मन को जो है धम्मा चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, धम्मा चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है इसे। कितनी बार पूछ लेते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, धर्म चक्र परिवर्तन। ये नाम है, फर्स्ट सर्मन को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और फर्स्ट सर्मन जो गौतम बुद्ध ने दिया था वो दिया था सारनाथ में। और बर्थ कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की जो बर्थ हुई थी वो कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी है नेपाल में, प्रेजेंट नेपाल जो है वहाँ है लुम्बिनी, नेपाल में, यहाँ बर्थ हुई थी। और जो रियल नेम था गौतम बुद्ध का वो था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रियल नेम था गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिली थी वो कहाँ मिली थी, बोध गया में। बोध गया कहाँ है, बोध गया है बिहार में, प्रेजेंट बिहार में गया है बोध गया, यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिली थी बुद्ध को। और कौन सी ट्री के नीचे मिली थी, बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री। और जो सारनाथ में फर्स्ट सर्मन दिया था जिसका नाम है धम्मा चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है फर्स्ट सर्मन को। सो द राइट आंसर इज सी, फर्स्ट सर्मन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन इंडिया व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर ने इन्वेड कब किया था इंडिया पे, 326 BCE में, 326 BCE में इन्वेड किया था। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद कर लीजिएगा। 326 BCE में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड किया था। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि उस वक्त कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। उस वक्त जो रूल कर रही थी वो नंदा डायनेस्टी थी। द राइट आंसर इज़ नंदा, नंदा डायनेस्टी। और सेंचुरी कौन सा था, 4th सेंचुरी BCE, 4th सेंचुरी BCE। और ईयर कौन सा था, अलेक्जेंडर ने इन्वेड कौन से ईयर में किया था, 326 BC, 326 BC। Move to the next question. The next question is which of the following temples were constructed at खजुराहो। खजुराहो में इनमें से कौन सा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। Which of the following temples were constructed at खजुराहो। खजुराहो में जैन टेम्पल्स थे, वैश्वनाइट टेम्पल्स थे या सेवाइट टेम्पल्स थे। तो अगर हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ तीनों ही टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैन टेम्पल्स भी मिलते हैं, वैश्वनाइट टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं एंड सेवाइट टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। सो तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1, 2 एंड 3। सी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। खजुराहो जो है ये किस डायनेस्टी का जो है कैपिटल हुआ करता था, चंदेला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था खजुराहो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चंदेला डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी का कैपिटल था खजुराहो, खजुराहो कैपिटल था चंदेला डायनेस्टी का। और खजुराहो में तीनों टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैन टेम्पल्स भी, वैश्वनाइट टेम्पल्स भी एंड सेवाइट टेम्पल्स भी। सो द राइट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू सिट नियर समवन। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स, अयंकार्स, उपनिषद्स, वेदांता, तो यहाँ पूछा गया कि इन चारों में से किस वर्ड का मीनिंग है टू सिट नियर समवन। तो उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग है, द राइट आंसर इज उपनिषद। उपनिषद का लिटरल मीनिंग है टू सिट नियर समवन। सो द राइट आंसर इज सी, उपनिषद्स। अब उपनिषद में, उपनिषद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उपनिषद में टोटल 108 उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो उपनिषद है वो कौन सी उपनिषद है, मुंडाका उपनिषद।
मुंडाका उपनिषद इज़ द लार्जेस्ट उपनिषद। अच्छा, और लास्ट वीडियो में मैंने एक मुंडाका उपनिषद से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको बताया था, जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया था 2014 और 13 में। तो आप उसका जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुंडाका उपनिषद से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वॉज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे चले गए सारे ऑप्शंस। तो इनमें से लेटर वैदिक एज में जब टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो वो जो टैक्स कलेक्टर जो हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। सो जो टैक्स कलेक्टर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता था वो था संग्रहित्री। संग्रहित्री इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर, संग्रहित्री। यहाँ लिख दूँ मैं, संग्रहित्री। संग्रहित्री टर्म यूज़ किया जाता था किसके लिए? टैक्स कलेक्टर के लिए। कब? लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में। और ऊपर भी मैंने वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, फिर से दे देती हूँ कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। महावीर मतलब महावीर जैन की बात की जा रही है यहाँ पे, महावीर जैन की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि महावीर जैन के जो फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन थे। सो द राइट आंसर इज़ जमाली। और ये जमाली जो थे ये महावीर जैन के सन इन लॉ भी थे। ये महावीर जैन के सन इन लॉ भी थे और ये फर्स्ट डिसिपल भी थे महावीर जैन के। द राइट आंसर इज़ जमाली। Move to the next question. The next question is which of the following rulers of the Kushan period adopted the title देवपुत्र। देवपुत्र टाइटल जो है ये किस रूलर का है? किस कुशन रूलर का है? कुशन डायनेस्टी जो थी उसके किस रूलर को देवपुत्र कहा जाता है? देवपुत्र टाइटल दिया गया है कुशन पीरियड के कौन से ऐसे रूलर हैं? क्या नाम है उन रूलर का? तो जो रूलर थे वो हैं कनिष्का। कनिष्का इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। कनिष्का को क्या कहा जाता है? देवपुत्र जो है वो टाइटल है किसका? कनिष्का का। देवपुत्र टाइटल है कनिष्का का। देवपुत्र इज़ द टाइटल ऑफ कनिष्का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कंपाइल्ड महाविभाषा। महाविभाषा जो है ये बेसिकली बुक है बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी हम कह सकते हैं। ये महाविभाषा जो है ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे स्कॉलर का नाम पूछा गया है, किस स्कॉलर ने महाविभाषा को कंपाइल किया है। सो द राइट आंसर इज़, राइट आंसर जो है इसका वो है वसुमित्रा। वसुमित्रा इज़ द राइट आंसर। वसुमित्रा जो हैं या हाँ, और वसुमित्रा किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? ये इम्पॉर्टेंट है। ये बिलोंग करते हैं कुशन एरा से। कुशन एरा से बिलोंग करते हैं वसुमित्रा। इन्होंने जो है बुक कौन सी कंपाइल की है? महाविभाषा बुक जो है कंपाइल की है। महाविभाषा बेसिकली क्या है? महाविभाषा जो है इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहा जाता है महाविभाषा को। और महाविभाषा को कंपाइल्ड किसने किया है? क्या नाम है उन्हें स्कॉलर का? द राइट आंसर इज़ वसुमित्रा। वसुमित्रा इज़ द राइट आंसर। ये किस टाइम पीरियड से, किस एरा से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं कुशन एरा से बिलोंग। कुशन एरा से बिलोंग करते हैं वसुमित्रा। इन्होंने कंपाइल्ड किया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चंद्रगुप्ता सेकेंड कैपिटल। चंद्रगुप्त सेकेंड, जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे इनकी सेकेंड कैपिटल कौन सी थी? मतलब ये चंद्रगुप्त फर्स्ट वाले नहीं है, सेकेंड वाले जो चंद्रगुप्त भी हैं। और यहाँ पे सेकेंड कैपिटल भी पूछी जा रही है कि सेकेंड कैपिटल सिटी कौन सी थी।
सो द राइट आंसर इज सेकंड जो कैपिटल थी चंद्रगुप्त सेकंड की टाइम पीरियड में जो सेकंड कैपिटल बनाई गई थी वो कौन सी कैपिटल थी? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है आज? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन है, प्रेजेंट मध्य प्रदेश में उज्जैन है। उज्जैन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे कैपिटल बनाई गई थी और ये उज्जैन जो है सेकंड कैपिटल थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। मौर्यन डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल थी उज्जैन और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बनाई गई थी सेकंड कैपिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला? गंगईकोंडा चोला किसे कहा जाता है? कौन से चोला किंग को गंगईकोंडा चोला कहा जाता है? द राइट आंसर इज राजेंद्र वन। राजेंद्र वन को गंगईकोंडा चोला कहा जाता है। गंगईकोंडा चोला मतलब द कॉन्क्यूरर ऑफ गंगा, गंगा लैंड। राजेंद्र वन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल मेनली ट्रेडेड विद द पीपल ऑफ विच ऑफ दीज सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो इनमें से किस सिविलाइजेशन के साथ ज़्यादा ट्रेड किया करते थे? मेनली जो उनका ट्रेडिंग का सिस्टम था वो किसके साथ ज़्यादा किया करते थे? द राइट आंसर इज मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उसके साथ IBC के लोग जो है ट्रेड किया करते थे मेनली। उस टाइम पे एंशंट वर्ल्ड की अगर बात करें तो 4 मेजर सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी और एक और रोमन सिविलाइजेशन आई थिंक। फोर्थ वन मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। बाकी ये 3 जो है बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी और IBC का जो मेन ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था वो किसके साथ था? मेसोपोटामियंस के साथ। और मेसोपोटामिया किसका ओल्ड नेम है? मेसोपोटामिया जो है ईरान का ओल्ड नेम है। मेसोपोटामिया इराक का ओल्ड नेम है। इराक का ओल्ड नेम क्या है? मेसोपोटामिया। तो इराकी सिविलाइजेशन जो थी उसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। C इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज सेटअप बाय विच गुप्ता रूलर? यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा किस गुप्ता रूलर ने बनवाई थी? गुप्ता टाइम पीरियड पे बनी थी यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा और ये किस रूलर ने बनवाई थी? द राइट आंसर इज कुमारगुप्ता वन। कुमारगुप्ता वन इज़ द राइट आंसर। और ये जो है 5th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। 5th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। किसने करवाई थी? कुमारगुप्ता वन ने। गुप्ता रूलर थे ये और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एज ए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी जानी जाती है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इसे, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है उसे। और ये गुप्ता टाइम पीरियड पे बनवाई गई थी, गुप्ता एरा में बनी थी और वो गुप्ता रूलर ने ही बनवाई थी। और ये गुप्ता रूलर कौन से थे? कुमारगुप्ता वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is or are the terms used for coins of the Gupta period? गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स यूज़ किया जाता था उन कॉइन को क्या कहा जाता था? क्या नाम था उन कॉइन का? जैसे आज हमारी करेंसी है रुपया, उसी तरीके से आज हमारी कॉइन जैसे रुपया है तो उस टाइम पे जो कॉइन यूज़ किए जाते थे एंशंट टाइम पे गुप्ता पीरियड में, यहाँ पे मेंशन किया गया कि गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था? क्या नाम था उन कॉइन्स का? सो द राइट आंसर इज़, यहाँ पे से हमें बताना है तो इनमें से कौन कौन से? दिनार, द्रमा, रूपाका, सुवर्णा। सो दिनार एंड सुवर्णा, 1 and 4 जो है ये राइट आंसर है। ओनली 1 and 4 दिनार कहा जाता था और सुवर्णा कहा जाता था। और ये जो होते थे गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, दिनार एंड सुवर्णा। ओनली 1 and 4 इज़ द राइट आंसर। C इज़ द राइट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट भी है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस PDF का। सो इस PDF के जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये तो सबको पता होगा, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। ए इज़ द राइट आंसर। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो होमवर्क दिया है आपको, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट में अगर कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपके कुछ हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं, या अगर आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार करें। और आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।